Good morning students and welcome back to another very important video from chapter 6 life processes. ठीक है, तो in the last lecture we discussed about the functions and composition of blood. Now in this video we are going to study about blood vessels. So what are the blood vessels and the different type of blood vessels and what are their different functions. ठीक है, उनके functions क्या हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. ठीक है, तो what are the first of all whenever I talk about blood vessels, ठीक है, तो blood vessels का मतलब क्या होगा, pipes. For example, where does water flow in your building? Pipes पे, है ना. So these pipes which carry water to your building. Likewise, there is pipe inside your body. ठीक है, तो there are pipes throughout my body which are carrying blood. समझ आ रहा ना, blood ऐसे नहीं flow करता हमारी body के अंदर. If you make cut on your body, it means you damage your pipes. ठीक है, तो I am trying to give you an analogy. Okay बेटा, आपकी पूरी बॉडी में पाइप के सिस्टम है, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. अब 3 तरह के पाइप है आपकी बॉडी में. लेट मी एक्सप्लेन टू यू बेटा. फॉर एग्जांपल, आप बिल्डिंग इज देयर, ठीक है, तो बिल्डिंग के अंदर जो प्योर वाटर आता है, फ्रेश वाटर, एक पाइप वो होगा. अब बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जहां से जो है आपके वेस्ट वाटर की फॉर्मेशन होगी. और फिर एक और पाइप आपका जो है यहाँ पे एडजस्ट होता है, जिससे कि आपका जो है सीवेज या वेस्ट वाटर जो है जाता है. ठीक है, तो आपकी बिल्डिंग के अंदर 2 पाइप्स प्रेजेंट है. प्योर वाटर जो कैरिंग कर रहा है, ब्रिंग कर रहा है, उसको हम आर्टरीज कहेंगे. और जो आपका वेस्ट वाटर लेके जाता है वो हमारी वेन्स होती है. ठीक है, तो एक पाइप जिससे प्योर वाटर बिल्डिंग के अंदर आ रहा है, देन पीपल यूज द वाटर, आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द वाटर बिकम वेस्ट, है ना. इट गोज थ्रू अ बिग सीवेज पाइप. सो व्हाट इज द पाइप ब्रिंगिंग प्योर वाटर इन माई बिल्डिंग इज कॉल्ड एज आर्टरीज. In my body, the blood vessels carrying pure blood, ठीक है, called artery. So what do you mean by pure blood? It means oxygenated blood, the blood which carrying oxygen. ठीक है, after the absorption of cells, it converts CO2. So the blood vessels carrying impure blood, deoxygenated blood are called veins. ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका जो प्योर ब्लड, ऑक्सीजन जो ब्लड लेके आता है वो आपकी आर्टरीज है. ऑर्गन के अंदर जो है एक्सचेंज होगा, सेल्स जो है एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद CO2 की फॉर्मेशन होती है जो वेन्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, तो इन दी ऑर्गन वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस, कैपिलरीज आर प्रेजेंट ओवर हियर. व्हाट हैपेंस बेटा, आर्टरीज आर ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू दी ऑर्गन्स एंड, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा आपका ऑर्गन से निकल के आ रहा है, तो वो आपके जो है वेन्स के थ्रू जा रहा है. तो और आपकी जो कैपिलरीज है ये क्या है, these are the site of exchange of gases. Now we will study about the major differences in various blood vessels. Okay, तो आपके arteries क्या हैं, these are the vessels which carry blood from heart to various organ of the body. Veins, they collect the blood from different organs of the body and pour it into the heart, and capillaries are the site of exchange of gases. Okay बेटा, नाउ फर्स्ट वन, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो. आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएगा. वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो ऑर्गन से हार्ट में लाया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड. ओके, कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वेसल्स. क्लियर. देन काइंड ऑफ ब्लड, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट इन पल्मोनरी आर्टरी. वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट इन पल्मोनरी वेन्स. एंड कैपिलरीज के अंदर ब्लड एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो, वेन्स में हमने पढ़ा था CO2 कैरी किया जाता, पर जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो ऑक्सीजन कैरी करती है. अब हम आगे बढ़ने वाले हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका आता है ब्लड प्रेशर. अब जो आर्टरीज होती है वहां पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हार्ट के अंदर क्या है, हार्ट बीट करता है और यहाँ पे फ्लो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का बहुत ज्यादा होता है, तो प्रेशर भी ज्यादा है. वेन्स के अंदर प्रेशर लो होगा और कैपिलरीज के अंदर एक्सट्रीमली लो. नेक्स्ट आपका आता है ब्लड फ्लो. अब जो आर्टरीज है उसके अंदर आपका ब्लड जो है रैपिडली फ्लो करेगा विद जर्क्स. ठीक है, क्या होता है, आपका हार्ट जो है बीटिंग ऑर्गन है, वो इस तरह से बीट करता है. ठीक है, तो जर्क्स के थ्रू आपका ब्लड फ्लो करेगा. सेकेंड आता है वेन्स, ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट जर्क्स. एंड कैपिलरीज, हियर ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट जर्क्स. ठीक है, देन ल्यूमन. ल्यूमन क्या होगा बेटा, दिस इज डायमीटर. तो आर्टरीज का ल्यूमन जो है नैरो होता है, छोटा सा होता है, सो दैट ब्लड कैन रीच अपर पार्ट्स इन माय बॉडी. सो इट हैज टू बी वेरी हाई प्रेशर ताकि एवरी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचे. सो हार्ट बीट्स वेरी फास्ट एंड द ल्यूमन इज वेरी नैरो इन केस ऑफ आर्टरीज. ठीक है बेटा, दैट द ब्लड इज एबल टू रीच इन एंटायर सरफेस इन माई बॉडी ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर. वॉल्स, आपकी बॉडी के जो आर्टरीज होती है वहां पे वॉल्स एब्सेंट होती है क्योंकि यहाँ पे कोई डर नहीं है CO2 और ऑक्सीजन को मिक्स होने का. वेन्स के अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है बिकॉज जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ऑर्गन्स के अंदर ना जाए, दैट्स वाई. और कैपिलरीज के अंदर एब्सेंट होंगे वॉल्स.
ठीक है। अगर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस डज नॉट टेक प्लेस हियर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लोकेशन, आपकी जो आर्टरीज होती है मोस्टली डीप सीटेड होती है, पता चले आर्टरी कट गई एंड बहुत सारी ब्लीडिंग हुई और वी आर मीटिंग टू द गॉड, सो दीज आर डीप सीटेड, ओके। बहुत गहराई में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के। वेन्स जो है मोस्टली सुपरफिशियल होंगी और आपकी जो कैपिलरीज है वो एक नेटवर्क फॉर्म करती है बॉडी, कंप्लीट बॉडी में, ठीक है, ऑर्गन्स के अंदर। नाउ आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड the process which I am telling you. Now very important, the blood circulation around the body, जिसके लिए हमने जो है टॉपिक स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द पाथ टेकन बाय द ब्लड इनसाइड माय बॉडी। ब्लड कोई पर्टिकुलर रास्ता लेता है मेरी बॉडी के अंदर, व्हाट इज दैट पाथ, वी विल स्टडी दैट, ठीक है। जैसे मान लो आपको झज्जर से दिल्ली जाना है या दिल्ली से आप कहीं और जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है पर्टिकुलर पाथ ऑब्टेन करेगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो पर्टिकुलर पाथ होगा दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स. So what happened here, as I am blood and I started from the lungs to the, ठीक है, left atrium, ठीक है, as I am behaving here like blood and I am starting the pathway from lungs to the left atrium. So what happened here, as I started from the lungs, first of all we will see that this is my heart, ठीक है। ये हमारा जो complete heart है, इसके अंदर 4 compartments फॉर्म हुए हैं, right atrium, left ventricle एंड right ventricle, ठीक है। तो सपोज जैसे हमारे घर में 4 रूम्स होते हैं, तो लाइकवाइज मेरे हार्ट के अंदर भी 4 रूम्स प्रेजेंट है। 2 रूम्स आर प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड एंड 2 रूम्स आर प्रेजेंट एट राइट साइड, ठीक है। जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होंगे उसको मैंने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का नाम दिया, या फिर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आपके 2 रूम्स नीचे प्रेजेंट है और 2 आपके फ्लोर्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो है हार्ट में चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट को डिवाइड किया गया इनटू 4 चैम्बर्स. These chambers are present in my heart. Okay students, तो what are these? Left atrium, right, ठीक है, atrium, left ventricle और right ventricle. क्लियर इतना बेटा? मैं क्या बता रही हूँ, ये मेरा हार्ट है और हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घरों में रूम बना दिए गए हैं, ठीक है, तो मेरे पास मेरे हार्ट में 2 रूम नीचे और 2 रूम ऊपर है, वेरी इजी, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस, ठीक है, तो दिस इज मी, आई एम ब्लड, मैं क्या हूं, ब्लड हूं. ब्लड स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स, वो लंग्स से स्टार्ट किया, एंड कैरी ऑक्सीजन, द ब्लड ट्रेवल्स एंड रीचेज द लेफ्ट एट्रियम. कहां पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर थ्रू दी पल्मोनरी वेन. ओके नाउ, ठीक है, तो जो है सारे इवेंट्स आपके यहाँ पे होंगे. ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से कहा है लेफ्ट एट्रियम के अंदर. देन आई रीच टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, फिर मैं कहां पहुंची? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर. ओके, द पाथ इज टेकन बाय मी, दिस इज द पल्मोनरी वेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन मैं आपको बता रही हूँ, वेन्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती, लेकिन जो आपका लंग से ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रहे हैं लेफ्ट एट्रियम तक, वो आपकी पल्मोनरी वेन्स होंगी, ठीक है। ओनली 1 वेन है जो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को. तो देयर इज वॉल प्रेजेंट इन द बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, कॉल्ड एज बाइकप्सिड वॉल, इसको हम बाइकप्सिड वॉल कहेंगे. यहां से अब जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आयोटा के थ्रू कहा जाएगा? आपके ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से पाथ स्टार्ट किया था, मैं लंग से ऑक्सीजन लेके कहाँ चली? आई एम ब्लड, ओके बेटा। तो मैं लंग से ऑक्सीजन लेके कहाँ चली? लेफ्ट एट्रियम के अंदर. यहाँ मेरे पास बाइकप्सिड वॉल प्रेजेंट है जिसके थ्रू मैंने लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंट्री करी. थ्रू आयोटा जो है मैं ऑर्गन्स के अंदर पहुंची, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहाँ जा चुका है? ऑर्गन्स के अंदर. अब यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, सेल एब्जॉर्ब कर रहा है ऑक्सीजन को. क्लियर? CO2 की फॉर्मेशन होगी, कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस. नाउ अब हमारे ऑर्गन से जो हमारा CO2 ब्लड होगा वेन्स के थ्रू कैरी किया जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है बेटा. कहाँ? राइट एट्रियम में. यहाँ हमारे पास ट्राइकप्सिड वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है. ट्राइकप्सिड वॉल क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे एक वॉल ओपन करेगी, क्योंकि CO2 को वापस जो है ऑर्गन्स के अंदर नहीं जाना है, ठीक है. तो ट्राइकप्सिड वॉल के थ्रू हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल के अंदर. अब यहाँ राइट वेंट्रिकल से ये आपका एक्सेप्शनल केस बनेगा. दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. ये आपकी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, जो आपके CO2 ब्लड को कहाँ लेके जा रही है? आपके हार्ट टू दी लंग्स. ओके बेटा, सिंपल क्या याद करना, हमारे पास एक्सेप्शनल केस होते हैं. लंग से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे जो उसे हम पल्मोनरी वेन कह रहे हैं.
हार्ट से लंग्स तक वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को कैरी कर रहे हैं वो हमारे पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं। ठीक है, ये मेरा हार्ट है, 4 चैम्बर बने हुए हैं। लेफ्ट साइड को हमने लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड किया, राइट साइड को हमने राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड किया। ठीक है, तो हमारा जो कंप्लीट ब्लड है वो हाफ पाथ फॉलो करेगा। पहले क्या फॉलो कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, पहले आपका जो पाथ फॉलो करेगा वो इधर से होना चाहिए कि आपका लेफ्ट साइड कंप्लीट कर रहा है, फिर वो ऑर्गन्स में चला गया, ये सारा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड राइट साइड में गया, देन उसको वापस लंग्स में पहुंचाया जाता, फिर हम वहां से क्या करेंगे, ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।